क्रिमिनल लॉ है, उसकी बेसिक से स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आप अभी नए कचहरी में आए हैं, तो जो कोई भी एफआईआर है वो किसी भी फौजदारी मुकदमे की, क्रिमिनल केस की वो फाउंडेशन होती है। इसीलिए एफआईआर को कहा जाता है कि ये फाउंडेशन स्टोन है किसी भी मुकदमे का। सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन होती है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, उसकी एब्रीविएशन है एफआईआर। यानी कि किसी भी जुर्म के बाबत जो पहली इतला पुलिस को दी जाती है, इसको एफआईआर कहते हैं। अब इस ये और लंबी डिबेट है कि पुलिस के अलावा और कौन कौन से एफआईआर दे सकते हैं, तो अभी हम पुलिस पे ही फोकस करेंगे। आपका बेसिक है, तो अगर कोई वकूआ हो गया है तो उसकी पहली जो इतला दी जाएगी पुलिस को, उसको क्या कहते हैं? एफआईआर। एफआईआर को कंप्लीट इसका वर्ड क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। यानी कि पहली इतला जो कि दी जाती है पुलिस को किसी भी जुर्म के बारे में, उसको हम क्या कहेंगे? एफआईआर। जब एफआईआर दे दी जाती है, पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो उसके बाद अगला प्रोसेस जो है वो इन्वेस्टिगेशन का स्टार्ट होता है। जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। एक वाकया फॉर एग्जाम्पल, एक इतला आई है कि फलां जगह पे हमजा चौक में मर्डर हो गया, तो वहाँ पे पुलिस इतला मिलने के बाद जाएगी, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करेगी, इंटेरोगेशन करेगी, एविडेंस कलेक्ट करेगी, चाहे वो फोरेंसिक की टीम क्राइम सीन यूनिट को बनाए। उसके बाद जब ये इन्वेस्टिगेशन होती रहेगी, अब इसके लंबे हर पॉइंट्स के आगे सब पॉइंट्स हैं। उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड हो जाएगी असूली तौर पे 14 दिनों के अंदर, तो फिर पुलिस अपनी एक रिपोर्ट बनाएगी फाइनल। उसको कहते हैं रिपोर्ट अंडर सेक्शन 170 CRPC। उर्फ आम में उसको चलान कहते हैं। चलान का वर्ड वैसे कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ, उर्फ आम में चलान कहते हैं। वो थ्रू प्रोसिक्यूटर, SHO वो बनाएगा, और थ्रू प्रोसिक्यूटर, प्रोसिक्यूशन के जरिए प्रोसिक्यूटर उसको देखेगा, अपनी रिपोर्ट साथ लगाएगा और मुतलका मजिस्ट्रेट साहब के पास भेजेगा, जो उस थाने के मजिस्ट्रेट साहब हैं। वो उसको देखेंगे कि क्या ये ऑफेंस ट्रायबल बाय द मैजिस्ट्रेट है, तो उधर ही रख लेगा अपने पास। अगर वो उसकी जुरिस्डिक्शन से बाहर है, जैसा कि 302 है, 324 है, वो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास 3 मैजिस्ट्रेट्स हैं, तो उनमें देखे कि कौन सी कैटेगरी में वो जुर्म फाल करता है। फॉर एग्जांपल कोई मर्डर केस है, या रेप केस है, या अबडक्शन केसेस हैं, या नारकोटिक्स के केसेस हैं, या इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट के तहत जो केसेस फाइल किए जाते हैं, तो वो मैजिस्ट्रियल कोर्ट के केसेस नहीं है, वो एडिशनल सेशन जज साहब के पास सेशन कोर्ट के केसेस हैं। तो वो जो उसकी जुरिस्डिक्शन से में नहीं फॉल करते, फिर उनको वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, जो वर्दी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब, उनके पास वो भेजेंगे, साथ में ये लिखेंगे कि फ़लाँ फ़लाँ प्रोविजन के तहत ये मेरे पास केस आया, तो ये ट्रायबल बाय द सेशन कोर्ट लिहाजा ये आपके पास भेजने हैं। उनके पास चले जाएंगे हेडक्वार्टर पे, फिर वो डिसाइड करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वली कि ये केस किसको भेजना है। तो इस तरह फिर वो उसको कहते हैं ट्रायल का स्टार्ट होना। वहाँ पे फिर एक उसकी ट्रायल, एक फुल फ्लैज, एक लंबी डिबेट है। तो वो शुरू, उसकी कमेंसमेंट कब होती है, उसके स्टेप्स क्या हैं, और फिर वो कैसे कंक्लूड होता है। तो एक लंबे फुल फ्लैज प्रोसेस के बाद वो ट्रायल कंप्लीट होता है। तो फिर लंदन ट्रायल कोर्ट जो है उसमें सज़ा या जजा, किसी को क्विटल होती है या किसी को कन्विक्शन होती है। ये एक मुख्तसर सा मैंने आपको प्रोसेस बताया कि ट्रायल का